दोस्तों नमस्ते। हमारी जीत जाएंगे की इस सीरीज के तहत आज हमारे साथ हैं देवेंद्र सिंह जी। डीडवाना कुचामन नागौर से संबंध रखते हैं। एक ऐसी भूमि जो अपने आप में संघर्ष की भूमि है। वहां से निकलकर और अपने आप को इस तरीके से साबित किया है कि आप सबके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन के कारक बने हैं। यद्यपि मोटिवेशन मैं हमेशा देता हूं, लेकिन देवेंद्र जी का सिलेक्शन आप सबके लिए भी मोटिवेशन का काम करेगा कि इन्होंने जो सिलेक्शन लिया है वो संस्कृत शिक्षा विभाग में पॉलिटिकल साइंस की मात्र एक पोस्ट थी, और उस पोस्ट पे इन्होंने चयन लेकर अपने आप में साबित कर दिया है कि मैंने कुछ फैसले वक्त पे छोड़ दिए थे, कुछ तकदीर पे। हाँ, इस सफर में मैं लगातार चलता नहीं, रुका नहीं, पीछे मुड़कर देखा नहीं। अब लोग ये नहीं पूछेंगे कि क्या हुआ, अब लोग ये कहेंगे कि तू कर गया। और जीवन में हमेशा याद रखना, ये पूरी दुनिया ये आपके परिणाम देखती है, आपके एफर्ट्स नहीं देखती। आप प्रयास कितने भी अच्छे करते रहें, यदि तुम सक्सेस रूपी ताना बाना नहीं बुनते हैं तो वो सब लोग कहेंगे कि तुम्हारे प्रयासों में कमी थी। आज देवेंद्र सिंह जी ने इन सभी सवालों का जवाब दे दिया है, और विशेष रूप से एक ऐसी नौकरी के साथ जिसे हम ये कहते हैं कि वहां टाइम मिलना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। ये एसबीआई बैंक में असिस्टेंट मैनेजर थे, और ऐसी नौकरी है, सुबह से लेकर रात तक की नौकरी है। लेकिन कहीं ना कहीं वो उम्मीद, वो एक सपना कि मुझे स्कूल व्याख्याता बनना है, और वो सपना सच साबित हुआ है। तो देवेंद्र देवेंद्र सिंह जी, आपको जी, बहुत शुभकामनाएं, जी, बहुत-बहुत बहुत बधाई जी, जी, आपकी बहुत-बहुत इस धन्यवाद। शानदार सफलता के लिए। हम सब धन्यवाद। के लिए आप प्रेरणा का एक स्रोत बने हैं। तो मेरा पहला सवाल आपका देवेंद्र जी ये जी, रहेगा, आपने सोचा था कि एक पोस्ट है, इस पोस्ट जी। पे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये दिमाग में था क्या? जी इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन का तो मेरे दिमाग में नहीं था। लेकिन क्योंकि शुरू से ही मैंने जब रिज़ाइन किया था सितंबर 2022 को, तो उसी दौरान मैंने स्टार्ट कर दी थी और जब ये स्टार्ट करी तो फिर ये एक पोस्ट के लिए वैकेंसी आई थी, तो मैंने तैयारी शुरू रखी और मैंने पूरा जो अपनी मेहनत और जो जो मेन जो चीज़ है वो है विचार और विश्वास। सही बात है। जो है वो आपका काम करता है, क्योंकि विचार और विश्वास आपसे मेहनत करवा लेता है। करवा लेते हैं। हम सोचते हैं कि हम 8 घंटे पढ़ें या 12 घंटे पढ़ें, हमें कैलकुलेशन और इन कैलकुलेशन में फंसना ही नहीं चाहिए। सही बात है। हमें इस पे ध्यान रखना चाहिए कि हमारे विचारों में एक बार अगर हैप्पी थॉट्स या पॉजिटिव थिंकिंग्स के हिसाब से हम चलते हैं तो और उस पे विश्वास करते हैं, तो हमारे अंदर एक वाइब्रेशन और एनर्जी ऐसी आती है कि वो जब आप 8-9 घंटे या पता नहीं कितना घंटे आपसे काम जब हो जाता है, तो आपको भी ये महसूस नहीं होता कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। मेहनत कर रहा हूँ। जी। और आप एकदम सहज रूप से आप अपनी स्टडी वगैरह आप सब कर लेते हो। और जैसे कि आप जैसे साइकोलॉजी में आप बताते हो रिटेंशन पावर जो होती है वो सही में आप विचारों पे। और एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, ध्यान। जी, मैंने इसमें मतलब मैंने ध्यान में करता हूँ बीस अच्छा। इक्कीस मिनट और ध्यान और योग वगैरह, तो उससे भी उसका निश्चित रूप आता है से फायदा रिजल्ट। होता है, जी, जी, जी। 100% फर्क पड़ता है, स्ट्रेस भी उससे रिलीज हो जी, जाता जी, है। जी। और जैसे कि सर कहते हैं, सर क्योंकि जब छोड़ा तो सर के जो वीडियोस वगैरह है मोटिवेशन सर से ही लिया मैंने। और सर ने बताया था कि जब आपके उम्मीद और विश्वास दो पंख हैं आपके पास में, तो आप कुछ भी कर सकते हो। और मैंने इस एक पोस्ट पे यही अप्लाई किया। हालांकि एक अंदर का मन तो बोलता है एक पोस्ट पे पता नहीं हाँ, होगा कि होगा नहीं कि होगा। नहीं होगा। सही बात। लगता है कि या होगा नहीं होगा, लेकिन मन में ये विश्वास था चलो अप्लाई करते हैं। सही बात है। और हम तैयारी तो कर ही रहे हैं, तो फिर इस एक पोस्ट के लिए फिर एक दिया और पेपर वो अच्छा हो गया। और लास्ट में रिजल्ट आया तो मतलब वाकई में मिरेकल हुआ सर। सच में मतलब जी, वो मुझे लगता है कि शायद जब रिजल्ट आपको पता चला कि मेरा एक पोस्ट में हुआ है, मुझे जी, लगता है कि उस समय आपको ऐसा लगा होगा कि पता नहीं क्या, मतलब उसको शब्दों में शायद व्यक्त नहीं किया जा जी सकता सर, ना। इसको मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ कि एक तो होता है कि हाँ नौकरी लगी, हाँ। उससे ज्यादा मुझे ये मिरेकल हुआ कि विश्वास और विचार और इनमें कितनी ताकत होती कितनी है। ताकत होती है। जो ये शिक्षाएं होती है, जैसे कि चलो ये नौकरी है या फिर आपके कोई भी गृहस्थ जीवन है या सही जीवन जो बात। भी सारी चीजें हैं, ये अगर आपका जीवन अलाइनमेंट होता है, आप अलाइन कर लेते हो उसको, सही तो बात। ये चीजें तो अपने आप होती जाती अपने हैं। आप होती जाती है। जी सबसे सर। बड़ी चीज जो अलाइनमेंट की बात जी, बोली है ना देवेंद्र सिंह जी ने, बहुत बढ़िया बात बोली है। बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। विश्वास उस बैलेंस को बहुत बड़ा बना देता है। इसलिए साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट मैंने जिस पे कई वीडियो भी बनाए, विजुअलाइजेशन। जो तुम सोचते हो
उसको इतना सोचना शुरू कर दो कि धीरे धीरे वो चरितार्थ होना शुरू हो जाएगा। तो लाइफ में कभी पोस्टें की संख्या मायने नहीं रखती, आप कितने शिद्दत के साथ उस चीज को करते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनके सिलेक्शन ने इस बात को साबित किया है। मुझे लगता है वो बच्चे जो पोस्ट की संख्या देखकर तैयारी करते हैं उनके लिए एक नई उम्मीद बनेंगे देवेंद्र सिंह जी कि हाँ, हम भी कम पोस्ट में भी सिलेक्शन लिया जा सकता है। आप बैंक की ऑलरेडी नौकरी कर रहे थे और बैंक की नौकरी वैसे देखें तो बहुत अच्छी मानी जाती है, जी पेमेंट सर। वगैरह और बहुत सारी सुविधाएं जी सर। आपको सेंटर के अकॉर्डिंग मिलती है। जी सर। फिर भी आपके दिमाग में क्यों आया कि मुझे एजुकेशन में जाना है? सर जब मैं बैंक की नौकरी कर रहा था, नो डाउट एसबीआई में है तो अच्छी हाँ, रेपुटेड रेपुटेशन नौकरी भी है। थी और सारे सब कुछ मिलता है। और वर्कलोड वगैरह ये तो चलो ठीक है, उससे तो आपका जितना आप मेहनत करते हो ना तो उतनी आपके अंदर की जो इनर क्वालिटीज़ है वो बढ़ती है। बढ़ती जाती है, सही। क्योंकि आप जितनी जिम्मेदारी लेते हो तो उतनी चीज़ें बढ़ती है। लेकिन कहीं ना कहीं है ना, मेरे अंदर ये आया कि कहीं ना कहीं ठीक है, ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इनर डेवलपमेंट भी तो एक चीज़ होती है। तो इनर डेवलपमेंट के लिए मुझे समय नहीं मिल रहा था और उस समय नहीं मिल पाने की वजह से मैंने एक डिसीजन लिया और मैंने उसको बाकायदा डायरी पे उतारा। ऐसे तो डिसीजन लिया नहीं जा सकता क्योंकि फिर तो आप उलझनों में विचार उलझने पैदा करती है। तो सही फिर मैंने उसको डायरी पे उसकी कि मैं अगर इसको रिजाइन करता हूँ तो इसके क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं। और अगर टीचिंग जॉब में जाता हूँ कि मुझे लगा टीचिंग जॉब में इतना समय मिल जाता है, आप अपना इनर डेवलपमेंट कर सकते हो। 100%। तो इसके लिए मैंने फिर इसके क्या, मैं अगर टीचिंग जॉब में तो मुझे फायदा क्या है, उसका नुकसान क्या है, बैंक का देखा मैंने क्या फायदा क्या नुकसान, फिर उसमें मेरी प्रायोरिटी क्या है। तो मुझे लगा कि हाँ मेरी ये प्रायोरिटी है तो ये केवल इस शिक्षा के क्षेत्र में ही पूरी हो सकती है। और आपको एक चीज मैं ऐड और करना चाहूंगा, संस्कृत विभाग में क्योंकि वहाँ ये जो डिपार्टमेंट है इसमें बाकायदा ये आपके जो उपनिषद वगैरह और ये सब यजुर्वेद वगैरह पढ़ाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये भी था कि जब वो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं और तीसरा सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो तो मैं उन बच्चों को भी उनको लाइफ में कैसे अप्लाई किए जाए, उसको भी अगर मैं उनको सिखा पाऊंगा तो वो सही जीवन में बेहतर, मतलब उनका उससे भविष्य भी बेहतर होगा और भी वो चीजें फैलेगी। हाँ, मुझे भी सीखने का मौका जी मिलेगा। जी जी, मुझे भी सीखने का मौका मिलेगा। तो ये सारी सब कुछ सोच के और फिर मैंने ये डिसीजन लिया। बहुत बढ़िया। जी सर। और ये रीजन था कि आप एक पोस्ट पे चयनित हुए। जी सर। जी मैंने आपसे भी बातचीत अपन कर रहे थे क्योंकि सर। अमूमन बच्चों के साथ बड़ी प्रॉब्लम ही होती है, फर्स्ट पेपर में नंबर नहीं बन पाते हैं। जी सर। और जैसा इस बार भी हो रहा है पेपर, सामान्य शिक्षा विभाग में भी फर्स्ट पेपर बहुत हार्ड आता है जी सर। और उसमें 40% का क्राइटेरिया पार नहीं कर पाते हैं। जी सर। आपके फर्स्ट पेपर में भी बहुत अच्छे नंबर थे, जी सर। तो उसके लिए आपने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की? सर फर्स्ट पेपर के लिए क्योंकि मैं थोड़ा साइंस बैकग्राउंड से था तो साइंस में मुझे दिक्कत आई नहीं। आई नहीं, मैथ भी अच्छा होगा। मैथ्स भी ठीक है क्योंकि मैं पहले सीडीएस वगैरह की तैयारी कर चुका हाँ, था ये तो प्लस मैथ्स पॉइंट का रहा भी था। प्लस पॉइंट रहा। और सर इंग्लिश का भी प्लस पॉइंट रहा। हाँ, ये तीनों प्लस जी पॉइंट है सर, ये आपके। तीनों ही है ना, क्योंकि इंग्लिश के लिए तो मैंने कुछ तैयारी नहीं करी सर, हाँ क्योंकि हाँ, इंग्लिश में थोड़ा सा देखा क्योंकि सही मेरे बात। मतलब ऑलरेडी पहले से ही इंग्लिश के लगता था कि कंसेप्ट क्लियर है। सही। तो और फिर उसके अलावा बाकी जैसे हिस्ट्री और ये जो सारी चीज़ें इसके लिए तो मुझे थोड़ा पढ़ना पड़ा। पढ़ना पड़ेगा, नए जी थे जी, आपके वो लिए। नए थे मेरे सही लिए। बात। और मैं तो अभी जिस तरीके से पेपर आए उसके हिसाब से तो मैं तो जो मेरे विचार है मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हम छोड़ नहीं सकते अब किसी चीज़ किसी को। भी चीज को नहीं छोड़ जी सकते, जी, एकदम सही बात। हमें हम थोड़ा कम से कम कंसेप्ट जो जैसे साइंस है या मैथ्स है, जैसे 10 सवाल 11 सवाल आते हैं मैथ्स के, हाँ, तो उसमें हम 4 5 4 तो कर ही सकते हैं कर ही गेस। सकते हैं जी जी, जी कोशिश करें जी तो। जी सर, कोशिश करें तो सही 4 बात। तो कर ही सकते हैं। क्योंकि उसमें जैसे बहुलक वगैरह वाला वो हाँ, जो वो पर्सन सांख्यिकी वाला नॉर्मल है, वो जी कर नॉर्मल सकता है है। बच्चा, कोई और बच्चा सीख सकता है जी उसको। जी, और मतलब अब ये हम नहीं कर सकते कि भी ये पार्ट ये हम पार्ट छोड़ छोड़ दें जाएं और फिर कंप्लीटली, इसके बाद में, क्योंकि मतलब कुछ सब सभी को करना पड़ेगा, उसमें भी फिर कुछ ना कुछ कम हो ही जाता है। कम तो हो बेटर जाता है। ये जी है कि सर। पूरे पार्ट्स को साथ लेके चलें। आने वाली भर्ती के लिए भी बच्चों के लिए यही मैसेज है जी कि सर। आप ग्रेड फर्स्ट में यदि सिलेक्ट होना चाहते हैं तो फर्स्ट पेपर को आपको वेटेज भी देना होगा और सभी पार्ट्स को आपको साथ लेके चलना होगा, कोई भी एक पार्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। कोचिंग वोचिंग करने का आपको मौका मिला? जी नहीं सर, मैं हाँ, एक्चुअली क्योंकि जॉब ऐसी थी। हाँ हाँ, जॉब थी तो जॉब के दौरान तो कुछ सोचा ही नहीं हाँ, था। और मैंने 2017 में फिर प्राइवेट एमए कर लिया, प्राइवेट मतलब एमए किया हाँ आपने। जी। और एमए जब किया मैंने तो मेरे दिमाग में तो ये था क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से था तो जनरली जियोग्राफी लेता है आदमी। हाँ, जनरल, हाँ हाँ, ये। लेकिन उस दौरान मैं मेरी पोस्टिंग केकड़ी थी तो मुझे लगा कि प्रैक्टिकल होते हैं ज्योग्राफी में, तो हम्म। मैंने कहा पता नहीं कब प्रैक्टिकल हो जाए या कुछ पता नहीं।
तो मैंने जैसे पहले तैयारी कर रखी थी, कॉन्स्टिट्यूशन होता है पॉलिटिकल साइंस में, तो मैंने सोचा यही होता है बस। अच्छा उसके अलावा जो अच्छा थिंकर्स वगैरह ये मुझे नहीं इनका पता था, आइडिया नहीं लेकिन था। तो मैंने पॉलिटिकल साइंस से पढ़ दिया। हालांकि अरे मैंने पॉलिटिकल साइंस से दिया था, एमए किया था, और मेरे एग्रीगेट 65% बने थे बढ़िया बात। एमए में भी। हम्म, और उसके बाद में फिर उसके बाद में मैंने कर लिया, उसके बाद में नहीं सोचा, लेकिन फिर उसके बाद में मुझे लगा कि इस बैंक में तो नहीं हो सकती नहीं हो तैयारी। सकते थे। हाँ, तो फिर मैंने ये छोड़ा और फिर इन चीज़ों के मतलब लिए, आपने नौकरी को छोड़ दिया, जी मैंने रिजाइन कर दिया? रिजाइन कर ये तो दिया। बड़ा साहस भरा निर्णय जी था जी जी, आपका। ये निर्णय लेना इसलिए पड़ा क्योंकि उसके साथ साथ तो पॉसिबल नहीं था। मैंने पॉसिबल नहीं। कोशिश करी थी कि यार ऐसा हो सकता है क्या, लेकिन पॉसिबल नहीं था उसके साथ। ये भी एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज है कि जी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं। हम किसी चीज से चिपके रहेंगे तो संभवतः जहां जाना चाहते हैं वहां जा ही नहीं सकते। तो बहुत बार लाइफ में ऐसी चीजें जो आपको रोकने का प्रयास कर रही हैं, उन चीजों को छोड़ दो यदि आपका बहुत बड़ा ड्रीम है या जो सपना है जहां आपको लगता है कि मुझे जाना है हर हाल में। एक बहुत अच्छा मैसेज है देवेंद्र सिंह जी की इस बात से। उसमें सर ये है कि एक जब मैंने छोड़ा जॉब, तो हम्म। आपको पता ही है सर हमारे समाज में हाँ क्या सही है, बात है। गांव वाले सबने सही कहा कि बात ये है। तो पागल हो गया, ये पागल हो जो गया, सही एक बात। सरकारी जॉब छोड़ दी। हाँ वही तो। और लेकिन सर है ना कहीं मेरे अंदर ये था कि मैं लग जाऊंगा, Yes. विश्वास था मुझे। क्योंकि जब मैंने छोड़ा तो 3 महीने का नोटिफिकेशन देना होता है। हम्म। उन 3 महीने में मैंने जो भी मेरे विचार आते थे वो मैं डायरी में पूरा उतारता था उसको, और मुझे ये विश्वास हो गया था कि मैं कर सकता हूँ Very good. और मैं कर लूंगा। तो जब आप सोच लेते हो, जैसे आप सर आपकी वीडियो से हमने मतलब मैं प्रेरणा भी लेता रहता हूँ, जब आप सोच लेते हो ना कि मुझे करना है, तो करना है। कायनात आपको पूरा हेल्प करेगी। सही बात है। और आपके लिए लगता है ना कई बार कि हम एक्सक्यूज देते हैं कि है ना एक पोस्ट है या फिर इतनी पोस्टें हैं या फिर मेरा ये नहीं। मैं तो यूं कहता हूँ कि पता नहीं अचानक मिरेकल होता है और आपके लिए वो सारी चीजें है ना सही क्लियर हो बात जाती है सही सर। बात सही बात। तो ये ही है। तो बस सर आपका भी बहुत पूरा योगदान रहा, क्योंकि मैंने छोड़ा तो सबसे पहले वीडियो आपका मोटिवेशनल वगैरह वीडियो वगैरह वो सारे देखे, और उस मोटिवेशन के साथ में फिर मैं लगा भी, और आपके सारे वीडियो सर चलते रहे, देखता रहा मैं सर। बहुत बढ़िया। जी देवेंद्र सर। सिंह जी की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत प्रेरणादायी भी है। देवेंद्र सिंह जी, एक सवाल और पूछूंगा मैं आपसे जी सर। कि इस दौरान बीच में कभी आप में ऐसे नकारात्मकता आई, कभी डिप्रेशन वाली स्थितियां आई जी कि सर। मैंने एक अच्छी जॉब को छोड़ दिया है, जी सर। नहीं हुआ तो क्या होगा और मैं क्या जवाब दे पाऊंगा, ऐसी सिचुएशन आई और आई तो आपने कैसे हैंडल किया? सर उसमें ये था कि नेगेटिव जो है आपके आएगी आएगी, आप आएगी, उसको सही। रोक नहीं रोक सकते। नहीं सकते, सही ठीक बात। है सर। वो क्योंकि वो अंदर का है, वो आपके भाव है नेगेटिव, वो आएगा आएगा। आएगा, सही लेकिन बात। हमें उस पे कैसे काम करना है, जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला था, विचार नियम पे काम किया मैंने, हम्म। विश्वास नियम पे काम किया। तो जब नेगेटिव चीजें आती थी तो मैंने, क्योंकि मैंने कुछ बहुत सारी स्टडी वगैरह भी कर रखी है, वो कुछ बहुत सारे उपनिषद गीता और बहुत सारी चीजें कर रखी है, तो मैंने कहीं ना कहीं उसमें देखा है कि विचारों में इतनी शक्ति है कि जितना संसार बना है वो जैसे अलेक्जेंडर वेंट है पॉलिटिकल साइंस में, वो कहते हैं कि आइडिया क्रिएट्स वर्ड। जितनी भी चीजें हैं वो पहले आइडिया, पहले एक विचार आया। सही है, विचार से सब तो कुछ बनता है। जी, लेकिन वो विचार पॉजिटिव। तो उसके लिए जब भी नेगेटिव विचार आता था तो मैं उसको तुरंत पॉजिटिव कर देता था, उसमें कंजक्शन लगा देता था सर, मैं इंग्लिश अच्छा में वो कहते अच्छा। हैं कंजक्शन। जैसे विचार आया एकदम अचानक कि यार नहीं होगा नहीं तो क्या होगा। होगा, तो मैं कंजक्शन लगा देता था, मेरा फिर भी मेरा होगा। वेरी गुड। इससे क्या है सर, वो जो फ्रीक्वेंसी है ना नेगेटिव विचारों की, वो वो खत्म हो जाती वो है, धीरे कम धीरे हो खत्म जाती हो है। जाती है बहुत सर। बड़े, बहुत अच्छा विचार। और फिर भी फिर इतना तो विश्वास था ही कि कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, वो भी है। सही बात है। प्लान बी भी ये था कि हाँ, ठीक है कुछ ना कुछ कर कहीं लेंगे। और कहीं सेट हो जी, जाएंगे। लेकिन मेरा मानना ये है कि लास्ट में तो मैं तो ये कहूंगा कि प्लान, मेरे हिसाब से प्लान बी भी नहीं रखना चाहिए। 100% आपको एनर्जी उसी में डाल देनी चाहिए वो सर। ज़्यादा बेटर रहता जी है। सर। उससे क्या होता है कि अब अगर आप प्लान बी रखते हो तो बी में रखना तो एनर्जी चाहिए आपको 1%। लेकिन कई बार क्या है, आदमी क्या है उसको वो जैसे सर आप साइकोलॉजी में कहते हो ना कि वो जो युक्तियां वगैरह जो है ना, तो हाँ, उसमें डिफेंस वो मैकेनिज्म। जी उसमें कि आप फिर उसमें ज्यादा एनर्जी लगा देते हो, तो फिर सर जो फर्स्ट वाला जो है ए है एकदम वो खत्म खत्म हो जाता है। जी बहुत जी बढ़िया बात है। जी सर। प्लान बी तभी बनाएं जब आपको लग रहा है कि आपको बहुत प्रेशर क्रिएट हो रहा है कि यार नहीं हुआ तो, जी वरना पूरी एनर्जी आपको लगानी है। तो ये बहुत अच्छा आइडिया भी है और बहुत मतलब मोटिवेशन वाली चीजें हैं देवेंद्र सिंह जी के इंटरेस्ट हैं। आज के इस क्रिटिकल पीरियड में जहां बच्चा छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाता है, बहुत डिप्रेस्ड फील करता है, कंपटीशन का टाइम है, हर बच्चा गवर्नमेंट जॉब चाहता है और सबको मिलती भी नहीं है, पेपर खराब हो जाते हैं। मैं कई बार बच्चों के मैसेज देखता हूँ तो वो एकदम से हार मान लेते हैं कि सर अब नहीं होगा,
छोड़ रहे हैं, ठीक है। आपने इतने लंबे पीरियड बाद में, इतनी लंबी जर्नी के बाद और एक बहुत अच्छी रैंक के साथ एक पोस्ट में सिलेक्शन लिया है, तो अंतिम रूप से उन बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जब निराशा, थकान और जब पेपर खराब हो जाता है, तब हमें क्या करना चाहिए और उससे बाहर कैसे निकलें? जी सर, इसमें मैं यही बताऊंगा कि अगर पेपर वगैरह खराब हो जाता है, ठीक है, आप उसको पहले तो ठीक है आप विश्लेषण करो कि क्यों हुआ, ठीक है आपकी गलती नहीं है क्योंकि पेपर ही अभी ऐसे आ रहे हैं। सही बात। तो अब आपको, आप हम एक्सक्यूज नहीं दे सकते, अब आपको उसी लेवल की तैयारी करनी करनी पड़ेगी। पड़ेगी, सही। दूसरा ये है कि तैयारी और मेहनत तो ठीक है अपनी जगह है, लेकिन मैं तो यही बार बार मैं ये कहता हूँ कि हमारे जीवन में जो ध्यान, योग और जो हम इन विचार, नियम, विश्वास, नियम, उम्मीद, ये जो कुछ संस्कार हैं हमारे पास, हम अगर उन पे काम करें, बहुत बढ़िया। पॉजिटिव थिंकिंग, हैप्पी थॉट्स, तो हम उसको 100% अचीव कर सकते कर हैं। सकते हैं और जी नकारात्मकता, निराशा को दूर करने का एकमात्र साधन भी यही है। जी बाकी कोई साधन ही नहीं है। आप अपने साथ इनर स्पीच करके और ये सब चीजें यदि फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से एक ताकत आती है और आत्मबल बहुत बड़ी ताकत होती है और आत्मबल डेवलप भी इन्हीं चीजों से होता है। देवेंद्र सिंह जी, आपको बहुत शुभकामनाएं, जी बहुत बधाई कि आप जैसे अभ्यर्थियों का चयन अपने आप में साबित करता है कि उम्मीद, विश्वास के साथ कड़ी मेहनत और रिस्क लेने की योग्यता कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा बनाती है। तो मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता जी हूं। जी मुकेश पेन होगा ऊपर अपना, जो अपनी मुहिम थी उसी के तहत देवेंद्र जी आए हैं आज। बड़े दूर से चल के कई बार इनके मैसेज आए कि सर से मिलना है, सर से मिलना है। जी सर, पेन तो और लेना ही था सर आपसे। तो आज ये एक संकेत था आप सब लोगों के लिए और इसका उद्देश्य केवल इतना ही था कि हर वो अभ्यर्थी इसको एक ड्रीम के रूप में देखे। और मेरे को तो बहुत खुशी होती है जब मैं इस पेन को किसी को देता हूँ। और देवेंद्र सिंह जी जैसे, मतलब इनकी तो कहानी इतनी अच्छी है कि निश्चित रूप से मुझे लगता है ये पेन भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा होगा। तो देवेंद्र सिंह जी, जी बहुत जी बहुत सर, शुभकामनाएं, बहुत 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 बधाई धन्यवाद। आपको। सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आपकी प्रेरणा हमेशा रही साथ में, और बहुत ही अच्छा रहा। और स्पेशली सर आईसीटी आईसीटी पेडागोजी वाला पेडागोजी वाला जो पार्ट, सर वो इनके आपकी 30 बुक में से जी सर। 26% सही थे क्योंकि जी संस्कृत सर। विभाग में 30% आते हैं साइकोलॉजी आईसीटी पेडागोजी के जी सर। और 26% इनके सही थे। जी बहुत सर। बढ़िया, शानदार। जी सर। आपको शुभकामनाएं। थैंक यू थैंक यू सर। वेरी मच। थैंक यू सर।